गुवाहाटी में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 22 अप्रैल को 60 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच सभी पार्टियां जोरदार प्रचार में जुट गई है। इसी कड़ी में कल रात फैंसी बाजार में भाजपा ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। शहरी मामलों के मंत्री अशोक सिंघल और विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में असम जातीय परिषद के प्रवक्ता चंद्र प्रकाश शर्मा भाजपा में शामिल हो गए। मंत्री अशोक सिंघल और विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में ही अन्य कई स्थानीय नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं डोर टू डोर जा रहा हूं, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे निर्देश दिया था, हम सब 60 जो उम्मीदवार हैं उनको, कि आप डोर टू डोर जाएं, लोगों की समस्या को सुने, उनको नोट डाउन करें और उसके बाद में उन समस्याओं को आप मेरे को बताएं और अपने विधायकों को बताएं, अपने विधायक को बताएं। तो मैं मेरी इस अंचल की जो सम्मानित जनता है उनको मैं डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं नोट कर रहा हूं और जब मेरे को अवसर इस वार्ड की जनता देगी तो उन समस्याओं के समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। और वहीं हमारे सहयोगी अजित जायसवाल के साथ खास बातचीत में मंत्री अशोक सिंघल ने चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। साथ ही नगर निगम चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा है। अशोक जी, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ये तो राजनीति का उत्सव है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि एक अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अभी तीन उम्मीदवार हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, और बाकी विपक्ष कैसा परफॉर्मेंस करेगा? विपक्ष का परफॉर्मेंस का कोई उम्मीद मैं देख नहीं रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमको उम्मीद है कि 60 में से 60 वार्ड के अंदर हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी काफ़ी दावा कर रही है, काफ़ी चुनाव प्रचार भी कर रही है और लोग भी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कहें? चर्चा कोई लोग नहीं कर रहे हैं, मीडिया वाले लोग चर्चा कर रहे हैं। आप चर्चा बंद कर दीजिए तो कोई आम आदमी को जानता भी नहीं यहाँ। और साथ ही हमारे सहयोगी अजय जायसवाल ने विधायक सिद्धार्थ भट्टाचार्य से भी बात की है। जीएमसी चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। इस चुनाव को, जीएमसी के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? गुवाहाटी पौरसभा पौर निगम का जो ये चुनाव है, ये चुनाव एक प्रकार से हम लोगों की जो सरकार की परफॉर्मेंस है उसका ही एक आप समझो एक एग्ज़ाम है और रेफरेंडम है, और इसमें हम लोगों की जो परफॉर्मेंस रहा है उसकी रिपोर्ट कार्ड हम लोग के सामने उभर के आएगा। और इस बार आपका भाजपा की तरफ से 53 उम्मीदवार दिया गया है और 7 अगपका उम्मीदवार है और 3 निर्विरोध चुने गए हैं, तो बाकी जो 50 उम्मीदवार हैं उनके जीत पर आप कितने सुनिश्चित? मैं तो 100% निश्चित हूँ। अगर तर्क के खातिर में हम लोग ये भी देखें कि यहाँ पौर निगम गठन करने के लिए कितने चाहिए, तो 28 ही चाहिए ना। 28 में से तो 3 हम लोग का चुन के आ ही गया है, तो अब जीतने के लिए कितना रहा? 25। तो 25 तो हम लोग आराम से जीतेंगे। अपना यहाँ पौर निगम हम लोग गठन करेंगे, मेयर भी अपना होगा, डिप्टी मेयर भी अपना होगा, और हम लोग गुवाहाटी में उन्नयन की जो एक दिक निर्देशन हम लोग ने लिया है उसको और भी आगे लेके जाएंगे। जो कुछ समस्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो समस्याएं हैं जो हम लोग सुलझाने के लिए लगे हुए हैं, इस अगर पारिषद भी अपना रहा तो उसको सुलझाने में हम लोगों को और भी सहज होगा और भी हमें मदद मिलेगा, और हम लोग इसी की उम्मीद में हम लोग चुनाव पे जा रहे हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना किस्मत आजमा रही है, और सुनने में आया है कि अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, तो कितना प्रत्यावान होगा भाजपा के लिए? यार, असम में आप जानते हो कि हर मौसम में एक माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। हर चुनाव के टाइम पे पार्टियां यहाँ उगता है और चुनाव के बाद ये लोग चला भी जाता है। अब कुछ दिन पहले की विधानसभा देख लो आप, अब उस समय भी ऐसे उम्मीदवार आए, आप लोगों की मीडिया के सामने ने इस तरह से बात किया कि वो तो चुनाव जीत ही चुके हैं, बस
असेंबली हॉस्टल में कौन सा क्वार्टर लेंगे वही तय करना उनको बाकी था। चुनाव की जो परिणाम आया, जनसाधारण ने उनको किस तरह से ठुकराया ये आप लोगों ने देखा। 11 आदमी में से 9 आदमी का, मैं 11वां आदमी था, 9 आदमी का सिक्योरिटी फॉरफिट हुआ। कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी उसकी बस 200 वोट से उनका जो सिक्योरिटी है वो बचा। अब गजब की बात देखो, कांग्रेस आज के दिन में ये वार्ड में उनके जो प्रार्थी को दिया था वो तो पर्ची नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट ये लोग लेके आते हैं जो अपना पर्ची ढंग से भर नहीं पाते और समाज का काम क्या करेगा। तो मैं तो सोचता हूँ इस बार हम लोग की विजय तो सुनिश्चित है। मैं अंक से भी आपको बता दिया कि हम लोग कैसे ये नगर निगम हम लोग गठित करेंगे। और हमें तो पूरे ये उम्मीद है कि हम लोग 7 में से 7 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग की जीत होगा।